हरे कृष्णा। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में राम जी के परम भक्त हनुमान जी का गुणगान करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। हनुमान जी भगवान राम के परम शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त का मतलब जिनके अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, केवल भगवान की सेवा के अतिरिक्त हनुमान जी कुछ और चाहते ही नहीं है। तो उनको अच्छा भी यही लगता है कि जो उनके पास आए, जो उनकी पूजा करे, उपासना करे, वो भी निष्काम हो। जबकि सामान्यतः सभी व्यक्ति हनुमान जी के पास भौतिक इच्छाओं को लेके जाते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता है, भले ही वो सबकी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं, लेकिन यदि कोई उनके प्रभु की भक्ति और सेवा उनसे मांगता है तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसको दे देते हैं, वो भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनका गुणगान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पद्म पुराण में शिव जी माता पार्वती को कहते हैं, आराधना नाम अपि सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। शिव जी माता से कहते हैं कि हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा के लिए कहा गया है, लेकिन उन सब में जो अच्युत भगवान है, विष्णु भगवान है, उनकी पूजा सर्वोपरि है। विष्णु की पूजा तो सर्वोपरि है, लेकिन भगवान से भी बढ़ के एक और सेवा है, वो है तदीया नाम समर्चनम। जो उनके वैष्णव, जो उनके भक्त हैं, उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी का गुणगान करेंगे, ये उनकी एक सेवा है। यद्यपि जिस तरह रामचरित्र अथाह है, तो हनुमान जी का चरित्र भी अपार है, क्योंकि वे चिरंजीवी हैं और सदा सेवा में भी हैं और श्लोक में भी हैं। तो आज भी कहीं अगर राम जी की कथा होती है तो हनुमान जी प्रथम श्रोता के रूप में वहाँ पर रहते हैं और कथा को सुनते हैं। कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान रघुनाथ जी का, भगवान की कथा गुणगान होता है, तो वहाँ वहाँ हनुमान जी विराजमान होते हैं। किस मुद्रा में? हाथ जोड़ के अपने मस्तक नीचे करके आँखों से अश्रु झर रहे हैं। कथा में इतने भावपूर्ण तरीके से वो रोते हैं। और कौन से हनुमान जी? जो राक्षसों का अंत करने वाले। तो थोड़ा सा हनुमान जी के चरित्र को संक्षिप्त में आगे बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के जो 11वें रुद्र हैं वही हनुमान जी हैं। जब राम जी ने मनुष्य रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया, तो शंकर जी परम भक्त हैं राम जी के, तो हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी जो है एक मनुज रूप धारण करके आए हैं, तो मुझे भी उनकी सेवा में जाना चाहिए। और सेवक कौन होता है? जो स्वामी से निम्न रहे, स्वामी के चरणों में रहे। अब स्वामी ने जब मनुष्य का रूप धारण कर लिया, तो शिव जी मनुष्य अगर रूप लेके आते सेवा करने, तो उनको लगता है ये बराबर का हो गया दर्जा, तो उन्हें लगा मुझे थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो वो वानर के रूप में 11वें रुद्र ही हनुमान जी आए। तो इनके पिता का नाम था कपिराज केसरी नंदन, इनको कहा जाता है। वैसे वायुपुत्र भी हैं ये, वायुदेव के औरस पुत्र हैं, और अंजना माता इनकी माँ है। हालांकि इस वानर रूप में हनुमान जी ने जन्म लिया, तो इनके अंदर ये क्षमता थी। ये कोई सामान्य वानर नहीं थे, ये उपदेवता हैं। जैसे यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि होते हैं, तो वैसे ही हनुमान जी भी एक वानर भी श्रेणी में आते हैं। ये दिव्य वानर थे। तो इन्होंने इसलिए भी कि भगवान की सेवा में यदि मनुष्य शरीर में आते तो शौचाचार के नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे नियम शास्त्र विहित करने पड़ते हैं, लेकिन एक पशु वानर शरीर में कोई नियमों का बंधन नहीं है। तो इन्होंने कहा हमेशा भगवान की सेवा के लिए मैं समर्पित रहे, मेरा समय एक क्षण भी अपने शरीर की तरफ ना जाए। तो ये भी हनुमान जी का भाव था। तो हनुमान जी का विशाल शरीर एक सामान्य बानर जैसा नहीं था। अलग अलग शास्त्रों में भेद के हिसाब से इनके जन्म का समय भी अलग बताया जाता है। वैसे चैत्र शुक्ल मंगलवार को मधा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। रामायण में ये वर्णन है।
बाल्यकाल से ही हनुमान जी के अंदर ऐसी दिव्य शक्ति थी कि असाधारण व्यक्तित्व था इनका। तो बचपन में बहुत चंचल होने के कारण ये कई बार ऐसी लीलाएं करते थे जिससे बहुत चिंतित हो जाते थे इनके माता पिता। जब छोटे से थे बालक हनुमान जी, एक बार इन्होंने देखा सुबह सुबह उठ के कि इनको भूख लग रही है और माता ने अभी तक कुछ कलेवा नहीं दिया। तो कहते माता कुछ फल दो, क्योंकि वानर वेश में, वानर तन में है तो इसमें इनको फल बड़े प्रिय थे। तो माता अपने कार्य में व्यस्त थी। इन्होंने देखा कहीं फल नहीं दिख रहा है, पर सामने एक लाल लाल फल आसमान में दिख रहा है। ने कहा ये बड़ा टेस्टी फल लगता है। तो हनुमान जी आकाश की ओर उड़ गए। छोटे से बालक थे और इन्होंने सूर्य को निगलने के लिए आकाश में दौड़ पड़े। और उस दिन संयोग से सूर्य ग्रहण था और वहाँ से राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आ रहा था। जब उसने देखा यहाँ हनुमान जी ने सूर्यदेव को ग्रहण कर लिया, तो राहु ने देखा कि सूर्य तो मेरे आहार था, तो ये आज कौन दूसरा राहु आ गया जो सूर्यदेव को खा गया। हनुमान जी ने फिर सोचा जो राहु सामने से आ रहा है ये भी शायद कोई फल है। तो हनुमान जी राहु की तरफ बढ़े। राहु डर के भाग गया। उसने कहा जब सूर्य को खा रहे वो मुझे ना कहीं खा दें। वो इंद्रदेव की शरण में गया। इंद्र से कहा मुझे बचाओ बचाओ। जब इंद्रदेव ने सारा वृतांत सुना तो अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ते हुए आए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये ऐसा कौन सा विचित्र बालक है। तो इंद्रदेव आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। सारी धरती पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार हो गया सूर्य के बिना। तो इंद्रदेव ने अपने वज्र से इनके मुंह में, ठोड़ी में मारा, प्रहार किया ताकि सूर्यदेव को बाहर निकालें। तो ठोड़ी में लगने से इनकी टूट गई ठोड़ी। ठोड़ी को हनु भी बोला जाता है। तो हनु पर मारने से इनका नाम हनुमान पड़ गया। तो जब इंद्रदेव ने ये प्रहार किया तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। जैसे ही हनुमान जी को मूर्छित हुआ, पवन देव ने देखा, क्योंकि वो उनके पिता हैं। तो पवन देव को इतना क्रोध आया इंद्रदेव पर, उन्होंने सबकी वायु रोक दी। वायु के माध्यम से ही हम सभी जीव सांस ले पा रहे हैं। तो वायुदेव ने सबकी सांस रोक दी। तो सब जगह हाहाकार मच गया, घुटन होने लगी। अब सारे लोग वायुदेव की शरण में आए। वायुदेव हनुमान जी को लेके एक गुफा में चले गए और वहाँ कुपित हो गए बहुत। सभी देवी देवता वायुदेव को मनाने लगे, तो वायुदेव माने ही नहीं। उन्होंने कहा तुमने मेरे पुत्र के प्रति इतना कठोर व्यवहार किया है तो मैं सबसे रुष्ट हूँ। तो सब ने उनको खुश करने के लिए उनके पुत्र हनुमान जी को बहुत सारे ऐसे दिव्य उपहार दिए और वरदान दिए, जिसके द्वारा वायुदेव खुश हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे ब्रह्मास्त्र से मुक्त रहेगा। यमराज जी ने कहा कि मेरे यमदंड से मुक्त रहेगा। सभी देवी देवताओं ने इतना कुछ उपहार दिया कि वायुदेव प्रसन्न हो गए। जिस तरह पृथु महाराज को भी उपहार देने के लिए सभी देवी देवता सब आए थे, तो या ऐसा ही सेम हनुमान जी के साथ हुआ। उनको भी सब ने उपहार दिए। फिर हनुमान जी ठीक हो गए और इनको मृत्यु के भय से भी मुक्त कर दिया। फिर जैसे जैसे हनुमान जी बड़े होते जा रहे थे तो इनकी चंचलता भी बढ़ती जा रही थी। तो आसपास ऋषियों के आश्रम होते थे। ऋषियों के आश्रम में ये जाते तो इनके अंदर इतनी क्षमता थी कि किसी को भी उठा के बड़े बड़े वृक्षों को ऐसे पानी में तैरा देते या कहीं भी फेंक देते। तो ये ऋषि मुनियों को उठाते, कभी उनका सामान इधर उधर करते, उनको बहुत तरह से तंग करते। बाल्य चंचलता के कारण हनुमान जी ऐसा करते, जिससे ऋषि मुनि नाराज हो गए। कुपित होकर उन्होंने शाप दे दिया कि हे उद्दंड बालक, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है और उसका इतना घमंड है कि तुम ऋषि मुनियों को उनको खुश करने बजाय उन्हें परेशान करते हो उस शक्ति के द्वारा। तो हम शाप देते तुम इस शक्ति को भूल जाओगे। तो इसलिए हनुमान जी शक्ति भूल गए। तो अंजना माता फिर उन ऋषि के चरणों में पड़ी कि प्रभु ऐसा नहीं करिए, मेरा पुत्र है, इसे क्षमा कर दीजिए, ये बालक है। तो माता ने जब बहुत रो रो के अनुनय विनय की तो ऋषि ने फिर एक साथ में वरदान भी दिया, क्योंकि शाप तो वापस लौट नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इनको इनकी शक्ति का स्मरण दिलाएगा तो पुनः इनकी शक्ति वापस आ जाएगी, इनको याद आ जाएगा। इसलिए फिर हनुमान जी हर समय उस शक्ति का उपयोग नहीं करते थे, जब कोई स्मरण दिलाता था तभी उपयोग कर पाते थे।
इसके बाद हनुमान जी बाल्यकाल से ही राम जी के प्रति इतने अनन्य भक्त थे। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ तो ये छोटे से वानर के रूप में उनके साथ खेलने जाते रहते थे। तो एक बार अंजना माता ने कहा कि अयोध्या के राजा जो हैं, राजकुमार हैं, वो बड़े घराने के व्यक्ति हैं, नगर में रहते हैं, तुम्हें ऐसे हर समय उनके पास नहीं जाना चाहिए। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने अभी शिक्षा अध्ययन भी नहीं किया है, तुम पहले शिक्षा अध्ययन करके एक महान व्यक्ति बन जाओ, फिर राम जी के पास जाना। तो हनुमान जी को ये बात समझ आई, तो उन्होंने कहा, मैया मैं अब पढ़ाई करने के लिए किसके पास जाऊं? मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो सबसे बड़ा ज्ञानी हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, विद्वान हो, उससे बड़ा कोई हो ना ब्रह्मांड में। तो माता ने कहा, ये तो मुझे पता नहीं है, अपने पिता को पूछो। फिर ये केसरी जी के पास गए, पिताजी को पूछा, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, ये ऋषि मुनियों को पूछो, तुम इनको पता होगा कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। तो हनुमान जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनसे प्रार्थना की, मुनिवर आप बताइए मैं किससे शिक्षा ग्रहण करूं? तो अगस्त ऋषि ने कहा, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े ज्ञानी तो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि वही सृष्टि कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को भी विष्णु भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है, उनकी जब कमल नाल से वो प्रकट होते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं, अब मैं विष्णु भगवान से ज्ञान ग्रहण करूं। तो इतने में अगस्त ऋषि ध्यान करके देखते हैं, उनको कहते हैं, मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि सूर्यदेव के पास जाओ, उनसे ज्ञान ग्रहण करो। तो हनुमान जी को उनका सुझाव पसंद आता है, तो आकाश की तरफ सूर्यदेव को देखते हैं। आकाश की तरफ देखने लगे कि सूर्यदेव लोक में कैसे पहुंचा जाए। तो इन्होंने कहा, ये तो बड़ा असंभव है। मैया से कहा कि मैं सूर्यदेव के पास कैसे जाऊं विद्या अध्ययन के लिए। तो अंजना माता ने कहा, बचपन में तुम इन्हीं सूर्यदेव को खा गए थे, तो ये बहुत असंभव कार्य नहीं तुम्हारे लिए। तो अंजना माता ने उनकी शक्ति का स्मरण दिलाया, तो हनुमान जी ने उड़ान भरी और सूर्यलोक पहुंच गए। तो सूर्यदेव के पास जाके एक और समस्या, जब उनके चरणों में प्रणाम करके इन्होंने निवेदन किया कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु बनिए, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करिए। तो सूर्यदेव ने कहा कि मेरा रथ तो 24 घंटे चलता ही रहता है, कभी इसको विश्राम ही नहीं है, तो पढ़ाने के लिए तो शिष्य को बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं कि जैसे आप इस समय मुझसे बात कर रहे हैं, इसी तरह मुझे पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ लूँगा। और उस समय वो बात ऐसे कर रहे थे, सूर्यदेव का रथ बहुत तीव्र गति से चल रहा था और हनुमान जी सूर्यदेव की तरफ मुख करके उल्टे चल रहे थे, आगे आगे रथ के आगे। तो इसी तरह फिर हनुमान जी ने पूर्ण शिक्षा ग्रहण की। एक बार जो पाठ पढ़ाते सूर्यदेव, ये अगले दिन याद कर लेते, इन्हें तक्षण याद हो जाता, फिर इसके बाद दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्यदेव के पास तो इतना ज्ञान है। स्वयं 60,000 वाल्खिल्य ऋषि उनके रथ पर विराजमान होकर निरंतर स्तुति गान करते हैं। छंदों की देवी गायत्री माता स्वयं उनके रथ पर विराजित रहती हैं। तो अति अल्प समय में ही हनुमान जी ने शिक्षा ग्रहण कर ली। जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो हनुमान जी को लगा, मुझे अपने गुरुदेव को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। जब भी शिष्य गुरु के पास कुछ ज्ञान ग्रहण करता है, उसके बाद दक्षिणा देना होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने भी संदीपनी मुनि से कहा था कि गुरु दक्षिणा क्या दूं? उन्होंने कहा, गुरु माता से पूछ लो, वो जो कहे वो दे दो। तो गुरु माता ने अपने पुत्रों को वापस मांगा, तो भगवान ने यमपुरी जाकर अपने गुरु पुत्रों को वापस लाया। इसी तरह हनुमान जी ने जब प्रार्थना करी, गुरु दक्षिणा की, तो सूर्यदेव ने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे आप ये दो कि जो मेरा पुत्र है सुग्रीव, मेरे अंश से उत्पन्न है, और उसे तुम अपनी सुरक्षा दोगे, हमेशा उसका साथ दोगे तथा उसका सहयोग करोगे, उस पर किसी तरह का कष्ट आए तो आपने मदद करनी है। तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, जो आज्ञा। मैं आपके पुत्र सुग्रीव का आपके समान ही आदर करूँगा। ऐसा कह के हनुमान जी वापस आ गए सूर्यलोक से, और आगे चल के इन्होंने सुग्रीव के महामंत्री का पद ग्रहण किया। हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तो कहा जाता है, साथ ही व्याकरण के महान पंडित, वेदज्ञ और बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि, अतुलित पराक्रमी, शक्तिशाली, सब कुछ होते हुए भी हनुमान जी एक निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं।
हनुमान जी से चली संगीत परंपरा भी अभी है। एक बार देवों और ऋषि दानवों के बीच में एक सम्मेलन हुआ, तो जलाशय के तट पे भगवान शंकर और देवर्षि नारद आदि बैठे गा रहे थे। अन्य अन्य देवर्षि गंधर्व सब उनका साथ दे रहे थे। इतने में हनुमान जी ने मधुर स्वर से गाना शुरू किया तो सब अपना गायन भूल गए। हनुमान जी ने ऐसा गायन छेड़ा कि सबको अपनी सुर और लय ताल ही भूल गई। केवल हनुमान जी के गायन को सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। तो हनुमान जी कोई सामान्य बंदर जैसे दिखते हैं वैसे नहीं हैं, एक विशाल शरीर वाले, कहा जाता है हेम शैलाभ देहम, कि पर्वत के समान उनका इतना चट्टान जैसा शरीर है और सोने के समान चमकता है। तो हनुमान जी का एक स्मरण करते हैं जिसके माध्यम से हम दर्शन कर पाएंगे। शास्त्र के अनुसार बताए गए चित्रण से एक दर्शन हो जाता है। हनुमान जी ने चरणों में बहुत सुंदर बड़े कड़े पहने हुए हैं और हनुमान जी के जो शरीर के रोए हैं वो सोने के समान है। कनक वर्ण है हनुमान जी का और चमकता है, उससे तेज निकलता है। रोए गुच्छे गुच्छे हैं शरीर पर। हनुमान जी ने एक कछनी पहनी है लाल रंग की, सामान्यतः उसको ही पहनते हैं, और मोटा सा जनेऊ धारण करते हैं। हाथों में बड़े बड़े बाजूबंद हैं। सफ़ेद रंग के चंद्रमा के समान इनके नाखून चमकते हैं और गले में तुलसी की मोटी मोटी कंठी माला पहनते हैं। और इनका मुख जो है लाल रंग का है, वानर मुख जो है लाल रंग का, एकदम ब्लड रेड नहीं, लेकिन जैसे अरुणोदय के समय सूर्य होता है वैसी लालिमा वाला लाल मुख है इनका। और मस्तक पर जो तिलक है राम जी के समान तिलक लगाते हैं। साइड पे 2 पीले रंग की धारी और बीच में लाल रेखा होती है। इनके नेत्र गोल हैं और पीले रंग के हैं। और मुख्य जो हनुमान जी के शरीर का एक अंग है वो है पूँछ। यह पूँछ कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि रुद्र अवतार होने के कारण शिवजी जब भगवान राम की सेवा के लिए आए हैं तो माता पार्वती भी साथ में आई। उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ आऊँगी। तो शिवजी ने कहा कि यह अवतार में मैं नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, तो तुम नहीं आ सकती हो। तो माता ने कहा कोई नहीं, आप वानर बनेंगे तो आपकी पूँछ के रूप में मैं ही आऊँगी। तो माता पार्वती ही पूँछ बन के आई हैं, जिन्होंने राम जी की सेवा में बहुत बड़ा कार्य किया। इस पूँछ ने कई राक्षसों को मारा तथा जो लंका दहन का इतना बड़ा कार्य था वो पूर्ण किया। तो लंका दहन के बाद एक हनुमान जी के रूप का ऐसा वर्णन आता है कि काले रंग के हनुमान जी, इनका भी दर्शन किया जाता है। ये वही रूप है जब लंका दहन के पश्चात जो अग्नि की कालिख है हनुमान जी के देह में लग गई थी, जिससे इनके काले रूप का दर्शन होता है। मूल रूप में ये स्वर्ण रोमा ही है, लेकिन काले रंग का दर्शन लंका दहन के पश्चात वाला है। शास्त्रों में पंचमुखी हनुमान का भी वर्णन है, क्योंकि शिवजी भी पंचमुखी हैं तो हनुमान जी भी पंचमुखी हैं। तो जो इनके 5 मुख हैं, जो पूर्व दिशा का मुख वानर का मुख है जिसे हम देखते हैं और इससे कांति निकल ली सूर्य की किरणों के समान, और दक्षिण दिशा का मुख जो है नरसिंह भगवान जैसा कुछ प्रतीत होता है और वो भीषण है, बड़ा तेजस्वी है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ जी के समान है। इसका कार्य है रोग शमन करना और विष को नाश करना। जैसे कहते हैं नासे रोग हरे सब पीड़ा, तो हनुमान जी के अंदर वो क्षमता है कि वो विष का समन कर देते हैं। गरुड़ जी जो कार्य करते हैं हनुमान जी भी वही कार्य कर सकते हैं। जैसे गरुड़ जी ने नागपाश के समय भगवान राम के बंधन खोले, विष का पान किया, उसी तरह हनुमान जी भी विष को निष्प्रभाव करने की क्षमता रखते हैं। उत्तर दिशा वाला मुख वराह आकृति का है, उसका रंग नीला है। और जो ऊर्ध्व मुख है ऊपर की तरफ वह हयग्रीव मुख है। यह दानवों को भय दिलाने वाला है तथा उनका नाश करने वाला है। पंचमुखी हनुमान जी के 10 हाथ हैं और 10 हाथों में अलग अलग आयुध हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है, खड्वांग है, अंकुश है। अंकुश अर्थात जो मदमत्त हाथी को रोकने के लिए महावत हाथ में धारण करता है, वही अंकुश हनुमान जी यहाँ भक्तों के जो मन रूपी हाथी है, चंचल है, उसको वश में करने के लिए धारण करते हैं। और एक हाथ पे पर्वत उठाए हुए जा रहे हैं और एक हाथ में खंबा है, एक हाथ मुष्टिका बंधी हुई है।
मुष्टिका भी इतनी प्रबल है, वो किसी शस्त्र से कम नहीं। हनुमान जी की मुष्टि का प्रहार से रावण मूर्छित हो गया था। एक हाथ में गदा है, एक में वृक्ष शाखा और पाश, और एक में खड्ग लिए हुए हैं। इतने शक्ति संपन्न होने पर भी हनुमान जी के भीतर अहंग भाव छूकर भी नहीं था। उनके अंदर इतना दैन्य था। जब हनुमान जी ने लंका जलाकर इतना बड़ा पराक्रम दिखाया तो जामवन जी भगवान राम से हनुमान जी का गुणगान करते हैं। हनुमान जी ने सुन लिया, लेकिन जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की सफलता को एक बार सुनकर भी अघाता नहीं, कई कई बार अन्य अन्य लोगों से सुनता है और आनंदित होता है, उसी तरह भगवान भी आज हनुमान जी की प्रशंसा सुनने को इतने उतावले हो रहे हैं। जामवन जी से सुन लिया, अन्य अन्य वानरों से सुना, सुग्रीव जी से सुना, लेकिन तत्पश्चात भी राम जी को और हनुमान जी का गुणगान सुनने की इच्छा हो रही। तो राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि कहो हनुमान, तुमने कैसे ये पराक्रम किया, कैसे उस लंका का दहन किया, जबकि इतना बड़ा कार्य करके आए थे, समुद्र को लांघा था, वहाँ वाटिका उजाड़ी, सीता माता को ढूंढा, असुरों का संहार किया, लंका दहन किया, रास्ते में कितने विघ्नों को पार करके गए। उसके बाद भी हनुमान जी ने केवल दो लाइनों में अपना बता दिया कि मैं एक शाखा से दूसरी शाखा में गया और वहाँ से मैंने सिंधु को लांघ लिया था, फिर मैं निशाचरों को मैंने मारा और बाग उजाड़ा, सीता माता का पता लगा के लंका दहन किया, आ गया। ऐसे शॉर्ट टच करके गए। भगवान समझ गए कि अपने विषय में बताने में संकुचित हो रहे हैं। यही महान लोगों का स्वभाव होता है कि अपना गुणगान अपने मुख से कभी नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर ये भावना भी नहीं होती है कि हम इसका मान पाएँ। भगवान की सेवा के बदले में वो कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो हनुमान जी परम निष्काम भक्त हैं। उनके अंदर किसी चीज़ की कभी कामना ही नहीं आती थी। एक बार की बात है, जब अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय समस्त सभा भरी हुई थी बड़े बड़े महान लोगों से। तो विभीषण जी ने सोचा राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर राम जी को कुछ उपहार देना चाहिए। तो विभीषण जी के पास एक अनमोल हीरे की माला थी, जो कुबेर के द्वारा रावण को प्राप्त हुई और रावण से विभीषण जी के पास आ गई। विभीषण जी ने राम जी को उपहार में दे दी। माला बहुत सुंदर थी, राम जी ने ली। राम जी ने सोचा कि इन सब वानर सेना ने मेरा इतना सहयोग किया है, मुझे इन सब को देना चाहिए। लेकिन राम जी इस संकोच में नहीं दे पाए। उन्होंने देखा अगर सुग्रीव जी को दूं तो हनुमान जी ने इतनी सेवा की, उनको दूं तो अंगद जी ने सेवा की, और सभी वानरों ने इतना सहयोग किया, मैं किसको दूं, और माला एक है। तो पक्षपात की भावना ना आए, इसलिए राम जी ने वह माला माता सीता को उपहार में दे दी। माता सीता ने देखा ये बहुत सुंदर माला है, तो उन्होंने अपने गले में पहनी। उनके मन में आया यह माला तो मुझे अपने पुत्र हनुमान को देनी चाहिए, क्योंकि माता सीता के परम प्रिय हनुमान जी हैं। उन्होंने ही संदेश लेके भगवान तक पहुंचाया था और माता की खोज की थी। तो सीता मैया ने हनुमान जी को वो माला दे दी। जब हनुमान जी को वो माला दी तो हनुमान जी उस माला को देखते गए और रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे कि माता मुझे उपहार दे रही है, क्या मैं उनका पराया हूँ? क्योंकि अपने व्यक्ति को नहीं, पराये को उपहार दिया जाता है, सेवा के बदले में कुछ दिया जाता है। अपना तो बिना किसी कामना के सेवा करता है। फिर हनुमान जी ने उस माला को देखा, उसके एक एक दाने को टटोलने लगे। तो एक के बाद एक दाना देखते जा रहे हैं और उसको दांत से तोड़ रहे हैं। इतने में विभीषण जी देख रहे हैं कि मैंने अनमोल माला भगवान को दी, भगवान ने हनुमान जी को दी, और हनुमान जी इस माला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जो इतनी दुर्लभ चीज़ है उसको ये ऐसे दांत से तोड़ रहे हैं। तो विभीषण जी को अच्छा नहीं लगा। तो विभीषण जी पहले तो सहन करते गए, लास्ट में उन्होंने पूछ लिया कि हनुमान तुम ये क्या कर रहे हो? ये हीरे की माला है, तुम इसका मूल्य नहीं जानते हो। इसको पाने के लिए सभी लालायित है सभा में उपस्थित जन, लेकिन तुमको सौभाग्य से मिली तो तुम इसका मूल्य नहीं जान रहे हो, इसको दांत से तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। तो हनुमान जी उनकी तरफ ध्यान ही ना दें, एक एक दाने को तोड़ते जाएं, कुछ देखें उसके भीतर और फेंक दें। तो फिर विभीषण जी के बार बार पूछने पर हनुमान जी ने कहा कि चाहे कितना ही अनमोल हीरा हो,
यदि मेरे सीता राम उसमें नहीं है, उनका नाम, उनकी छवि उसमें नहीं है, तो किसी काम का नहीं है, चाहे वो कैसा ही हीरा हो, वो व्यर्थ है। तो विभीषण जी को थोड़ा सा और बुरा लगा। उन्होंने कहा, क्या तुमने जो कुछ भी रखा हुआ है सब राम नाम से अंकित है? तो हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल, मेरे पास हर वस्तु राम नाम से अंकित है। तो कहते, क्या तुमने अपना शरीर रखा हुआ है, इसमें राम नाम कहाँ लिखा हुआ है? तो हनुमान जी ने कहा, मेरे रोम रोम में राम समाये हुए हैं। तो विभीषण जी ने कहा, यदि ऐसा है तो दिखाओ, इसका प्रमाण दो। समस्त सभा के सामने भक्त को जब चुनौती दी गई तो हनुमान जी ने तुरंत अपना हृदय चीर दिया। जैसे ही उन्होंने चीरा तो अंदर सीताराम के दर्शन हो गए। यह देख के सारी सभा दंग रह गई और भगवान इतने प्रसन्न हुए। माता सीता, भगवान सबने उनको वरदान दिया कि अब हमेशा हम तुम्हारे हृदय में विराजित रहेंगे, कभी इस हृदय से बाहर नहीं जाएंगे। उस समय सबने जाना कि हनुमान जैसा भक्त कोई नहीं है। हनुमान जी का समस्त समय भगवान राम के गुणगान में और उनके कथा में श्रवण में ही बीतता है। राज्याभिषेक के कई वर्षों तक आनंदपूर्वक हनुमान जी अयोध्या में ही रह रहे थे। उसके पश्चात जब राम जी की लीला में एक मोड़ आया, सीता माता का परित्याग हो गया। सीता माता जब वन में चली गई तो राम जी के पास हनुमान जी रहते, लेकिन इनका मन सीता माँ के वियोग में दुखी रहता। और भगवान राम भी माँ के वियोग में 11,000 वर्ष तक शासन किया, अनेक तरह के कार्य किए, लेकिन अयोध्या में वो आनंद नहीं रहा जो पहले था। दक्ष राजा की भूमिका निभाते हुए भगवान प्रजा को अत्यंत प्रेम से रखते तथा सबके प्रति सहृदय रहते। सब कार्य तो राजकाज चल रहा था, लेकिन सीता माता के बिना अयोध्या श्रीहीन लगती थी। हनुमान जी अपनी माँ को एक क्षण भी नहीं भूल पाते थे, तो हनुमान जी का भी मन अयोध्या में नहीं लगता, क्योंकि भगवान राम भी उस समय एकाकी रहने लगे। तो हनुमान जी ने कालक्षेप करने के लिए कि कैसे अपना समय निर्वाह करें, भगवान की जो रामचरित्र उन्होंने अपनी आँखों से देखा था उसको लिखना प्रारंभ किया। प्रातःकाल अयोध्या से निकल जाते, जहाँ सेतु बंधन हुआ था दक्षिण समुद्र की तट पर, वहाँ जाते हनुमान जी, और वहाँ अनंत शिलाओं का ढेर रखा हुआ था। जिस समय सेतु बंधन के लिए अनेक तरह के बड़े बड़े पत्थर, पर्वत, विशाल चट्टानें लाई गई थी, तो जब सेतु पूर्ण हो गया तो उन सबको वहीं स्थिर कर दिया गया था। तो वहाँ उन सब का बहुत बड़ा ढेर था। तो हनुमान जी उन पर्वतों के पास जाके बैठते और जो जो लीलाएं उन्होंने आज तक देखी थी उन सब लीलाओं को लिखते। लिखने के लिए किसी कलम का उपयोग नहीं करते, अपनी उंगली के द्वारा लिखते जाते। तो नित्य प्रति का ये क्रम हो गया। प्रातः अयोध्या से जाना और उस सेतु तट पर रामायण लिखना, और रात्रि के प्रथम पहर पर वापस आ जाते थे। और दिन भर हनुमान जी उस कथा को लिखते और रोते रहते स्मरण करके। लेकिन इस कथा लेखन कार्य से हनुमान जी का जो वियोग था वो कुछ कम हुआ, क्योंकि कथा के माध्यम से उनको आभास होता था कि माता सीता आज भी उनके पास ही है। दिन भर उन्हें खाने की भी सुध नहीं रहती थी, और तब तक रात्रि तक लिखते थे जब सूर्यास्त होकर उनको अक्षर दिखने बंद ना हो जाए। जब अक्षर दिखना ही खत्म हो जाता था अंधकार के कारण, तब हनुमान जी वापस लौट के अयोध्या आते थे। इस रामायण लेखन के पीछे हनुमान जी का कोई ऐसा किसी को दिखाने या इसका काव्य रचने की, सुनाने की कोई इच्छा नहीं थी। केवल अपने आनंद के लिए उसको लिखते थे। तो उसको रात में आके देवता, गंधर्व आदि सब पढ़ा करते थे। लेकिन लंबे समय से यह क्रम चलने के कारण भगवान राम को तथा अयोध्या में कुछ जनों को इसका आभास हो गया कि हनुमान जी रोज़ प्रातः जाते हैं और रात्रि को आते हैं, कहीं कुछ कार्य में व्यस्त हैं। गुप्तचरों द्वारा इसका पता लग गया। तो एक दिन राम जी के समक्ष जब हनुमान जी थे तो लक्ष्मण जी ने हनुमान जी की उंगली आगे दिखाते हुए राम जी से कहा कि प्रभु, ये आजकल कुछ आपके चरित्र लेखन में व्यस्त हैं, जिसके कारण इनकी उंगलियां घिस चुकी हैं। भगवान राम ने हनुमान जी की तरफ देखते हुए कहा कि पवन पुत्र, क्या ये सच है? तो हनुमान जी ने संकोच से अपना सर झुका दिया। तो अगले दिन क्या हुआ, हनुमान जी सरयू स्नान के लिए गए।
तो वाल्मीकि ऋषि तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि हनुमान जी भी एक रामायण महाकाव्य लिख रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी भी रामायण महाकाव्य लिख रहे थे। तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि आप कोई ऐसा रामायण नामक काव्य लिख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैं किसी काव्य की रचना नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु का गुणगान कर रहा हूँ, मुझे रचना करने का कोई उद्देश्य नहीं है। वाल्मीकि जी ने आग्रह किया कि आप जिस काव्य को लिख रहे हैं कृपया मुझे उसका दर्शन कराइए। तो हनुमान जी उनको अपने कंधे पर बिठा के उस सेतु के तट पर ले गए। वाल्मीकि जी ने जब उनके उस रामायण महाकाव्य को पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ देखा, क्रम से पढ़ते पढ़ते वाल्मीकि जी के आंसू बहने लगे। वो बहुत दुखी होकर रोने लगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैंने शायद इस लेखन में कोई गलती की है जो इनके हृदय को ठेस पहुंच रही। हनुमान जी ने प्रार्थना की, ऋषिवर आप बताइए मुझसे क्या गलती हुई, आप इतने दुखी क्यों हुए मेरे इस लेखन से। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने लेखन इतना उत्कृष्ट किया है, यदि यह रामायण काव्य चल पड़ा, मैं जो महाकाव्य लिख रहा हूँ उसको वह उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने उसकी कोई उपमा नहीं है। हनुमान जी उनके चरणों में पड़ गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा, आप वचन दो। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल, आप आज्ञा दीजिए। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि इस काव्य को पूरा मिटा दो और आगे से आप रामायण चरित्र नहीं लिखोगे। हनुमान जी ने तत्काल उन सभी शिलाओं को उठाया और समुद्र में डुबा दिया। एक एक करके उस काव्य को हमेशा के लिए समुद्र में अर्पित कर दिया। फिर भी हनुमान जी के मन में यह भाव नहीं आया कि वाल्मीकि ऋषि ने अपने काव्य को उत्कृष्ट दर्शाने के लिए मेरे रामायण को समुद्र में बहा दिया। वो ये ऐसा विचार करने लगे कि अच्छा ही हुआ इन्होंने इसको, बल्कि ऐसा सोचने लगे कि वाल्मीकि ऋषि ने इन शिलाओं को समुद्र में बहाकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि भगवान राम का जो नाम है उनसे अभिन्न है। अगर ये यहाँ सब लिखा होता तो पक्षी इसको पार करते, इनको लांघते, जिससे भगवान के नाम का अपमान होता। लेकिन हनुमान जी को दुख इस बात का हुआ कि वो रामचरित्र से वंचित हो गए। उन्हें इस बात का अनुभव था कि राम जी की कथा में चरित्र लेखन और श्रवण में कितना आनंद था, वो उस विरह के भाव को भूल जाते थे। इसलिए हनुमान जी ने तब से यह प्रण किया कि जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहाँ मैं सबसे पहले जाके बैठूँगा और पूरी कथा सुनूँगा, क्योंकि कथा का जो वास्तविक रस है वो हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं जान सकता है। तो इसलिए आज भी जहाँ जहाँ भगवान राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी सर्वप्रथम श्रोता के रूप में उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी भगवान राम के परम शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त का मतलब जिनके अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, केवल भगवान की सेवा के अतिरिक्त हनुमान जी कुछ और चाहते ही नहीं हैं। तो उनको अच्छा भी यही लगता है कि जो उनके पास आए, जो उनकी पूजा करे, उपासना करे, वो भी निष्काम हो। जबकि सामान्यतः सभी व्यक्ति हनुमान जी के पास भौतिक इच्छाओं को लेके जाते हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगता है, भले ही वो सबकी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं, लेकिन यदि कोई उनके प्रभु की भक्ति और सेवा उनसे मांगता है तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसको दे देते हैं, वो भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं उनका गुणगान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पद्म पुराण में शिव जी माता पार्वती को कहते हैं, आराधना नाम अपि सर्वेषां विष्णुर आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। शिव जी माता से कहते हैं कि हे देवी, यद्यपि वेदों में देवताओं की पूजा के लिए कहा गया है, लेकिन उन सब में जो अच्युत भगवान है, विष्णु भगवान है, उनकी पूजा सर्वोपरि है। विष्णु की पूजा तो सर्वोपरि है, लेकिन भगवान से भी बढ़ के एक और सेवा है, वो है तदीया नाम समर्चनम। जो उनके वैष्णव, जो उनके भक्त हैं, उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो हनुमान जी का गुणगान करेंगे, ये उनकी एक सेवा है।
यद्यपि जिस तरह रामचरित्र अथाह है तो हनुमान जी का चरित्र भी अपार है, क्योंकि वे चिरंजीवी हैं और सदा सेवा में भी हैं और श्लोक में भी हैं। तो आज भी कहीं अगर राम जी की कथा होती है तो हनुमान जी प्रथम श्रोता के रूप में वहाँ पर रहते हैं और कथा को सुनते हैं। कहते हैं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान रघुनाथ जी का, भगवान की कथा गुणगान होता है तो वहाँ वहाँ हनुमान जी विराजमान होते हैं। किस मुद्रा में? हाथ जोड़ के अपने मस्तक नीचे करके आँखों से अश्रु झर रहे हैं। कथा में इतने भावपूर्ण तरीके से वो रोते हैं। और कौन से हनुमान जी? जो राक्षसों का अंत करने वाले। तो थोड़ा सा हनुमान जी के चरित्र को संक्षिप्त में आगे बढ़ाते हैं। भगवान शंकर के जो 11वें रुद्र हैं वही हनुमान जी हैं। जब राम जी ने मनुष्य रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया तो शंकर जी परम भक्त हैं राम जी के, तो हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। उन्होंने देखा कि मेरे स्वामी जो है एक मनुज रूप धारण करके आए हैं, तो मुझे भी उनकी सेवा में जाना चाहिए। और सेवक कौन होता है? जो स्वामी से निम्न रहे, स्वामी के चरणों में रहे। अब स्वामी ने जब मनुष्य का रूप धारण कर लिया तो शिव जी मनुष्य अगर रूप लेके आते सेवा करने तो उनको लगता है ये बराबर का हो गया दर्जा, तो उन्हें लगा मुझे थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो वो वानर के रूप में 11वें रुद्र ही हनुमान जी आए। तो इनके पिता का नाम था कपिराज केसरी नंदन, इनको कहा जाता है। वैसे वायुपुत्र भी हैं ये, वायुदेव के औरस पुत्र हैं। और अंजना माता इनकी माँ है। हालांकि इस वानर रूप में हनुमान जी ने जन्म लिया तो इनके अंदर ये क्षमता थी। ये कोई सामान्य वानर नहीं थे, ये उपदेवता हैं। जैसे यक्ष, गंधर्व, किन्नर आदि होते हैं, तो वैसे ही हनुमान जी भी एक वानर भी श्रेणी में आते हैं। ये दिव्य वानर थे। तो इन्होंने इसलिए भी कि भगवान की सेवा में यदि मनुष्य शरीर में आते तो शौचाचार के नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे नियम शास्त्र विहित करने पड़ते हैं। लेकिन एक पशु वानर शरीर में कोई नियमों का बंधन नहीं है। तो इन्होंने कहा हमेशा भगवान की सेवा के लिए मैं समर्पित रहे, मेरा समय एक क्षण भी अपने शरीर की तरफ ना जाए। तो ये भी हनुमान जी का भाव था। तो हनुमान जी का विशाल शरीर एक सामान्य बानर जैसा नहीं था। अलग अलग शास्त्रों में भेद के हिसाब से इनके जन्म का समय भी अलग बताया जाता है। वैसे चैत्र शुक्ल मंगलवार को मधा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। रामायण में ये वर्णन है। बाल्यकाल से ही हनुमान जी के अंदर ऐसी दिव्य शक्ति थी कि असाधारण व्यक्तित्व था इनका। तो बचपन में बहुत चंचल होने के कारण ये कई बार ऐसी लीलाएं करते थे जिससे बहुत चिंतित हो जाते थे इनके माता पिता। जब छोटे से थे बालक हनुमान जी, एक बार इन्होंने देखा सुबह सुबह उठ के कि इनको भूख लग रही है और माता ने अभी तक कुछ कलेवा नहीं दिया। तो कहते माता कुछ फल दो, क्योंकि वानर वेश में, वानर तन में है तो इसमें इनको फल बड़े प्रिय थे। तो माता अपने कार्य में व्यस्त थी। इन्होंने देखा कहीं फल नहीं दिख रहा है, पर सामने एक लाल लाल फल आसमान में दिख रहा है। ने कहा ये बड़ा टेस्टी फल लगता है। तो हनुमान जी आकाश की ओर उड़ गए। छोटे से बालक थे और इन्होंने सूर्य को निगलने के लिए आकाश में दौड़ पड़े। और उस दिन संयोग से सूर्य ग्रहण था और वहाँ से राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आ रहा था। जब उसने देखा यहाँ हनुमान जी ने सूर्यदेव को ग्रहण कर लिया, तो राहु ने देखा कि सूर्य तो मेरे आहार था, तो ये आज कौन दूसरा राहु आ गया जो सूर्यदेव को खा गया। हनुमान जी ने फिर सोचा जो राहु सामने से आ रहा है ये भी शायद कोई फल है। तो हनुमान जी राहु की तरफ बढ़े। राहु डर के भाग गया। उसने कहा जब सूर्य को खा रहे वो मुझे ना कहीं खा दें। वो इंद्रदेव की शरण में गया। इंद्र से कहा मुझे बचाओ बचाओ। जब इंद्रदेव ने सारा वृतांत सुना तो अपने ऐरावत हाथी पर चढ़ते हुए आए। उन्होंने कहा ये क्या हो गया, ये ऐसा कौन सा विचित्र बालक है। तो इंद्रदेव आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि हनुमान जी ने सूर्य को अपने मुख में रख लिया। सारी धरती पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार हो गया सूर्य के बिना। तो इंद्रदेव ने अपने वज्र से इनके मुंह में, ठोड़ी में मारा, प्रहार किया ताकि सूर्यदेव को बाहर निकालें। तो ठोड़ी में लगने से इनकी टूट गई ठोड़ी। ठोड़ी को हनु भी बोला जाता है। तो हनु पर मारने से इनका नाम हनुमान पड़ गया।
तो जब इंद्रदेव ने ये प्रहार किया तो हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। जैसे ही हनुमान जी को मूर्छित हुआ पवन देव ने देखा, क्योंकि वो उनके पिता हैं, तो पवन देव को इतना क्रोध आया इंद्रदेव पर, उन्होंने सबकी वायु रोक दी। वायु के माध्यम से ही हम सभी जीव सांस ले पा रहे हैं। तो वायुदेव ने सबकी सांस रोक दी, तो सब जगह हाहाकार मच गया, घुटन होने लगी। अब सारे लोग वायुदेव की शरण में आए। वायुदेव हनुमान जी को लेके एक गुफा में चले गए और वहाँ कुपित हो गए बहुत। सभी देवी देवता वायुदेव को मनाने लगे, तो वायुदेव माने ही नहीं। उन्होंने कहा, तुमने मेरे पुत्र के प्रति इतना कठोर व्यवहार किया है तो मैं सबसे रुष्ट हूँ। तो सब ने उनको खुश करने के लिए उनके पुत्र हनुमान जी को बहुत सारे ऐसे दिव्य उपहार दिए और वरदान दिए, जिसके द्वारा वायुदेव खुश हुए। स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरे ब्रह्मास्त्र से मुक्त रहेगा, यमराज जी ने कहा कि मेरे यमदंड से मुक्त रहेगा। सभी देवी देवताओं ने इतना कुछ उपहार दिया कि वायुदेव प्रसन्न हो गए। जिस तरह पृथु महाराज को भी उपहार देने के लिए सभी देवी देवता सब आए थे, तो यह ऐसा ही सेम हनुमान जी के साथ हुआ, उनको भी सब ने उपहार दिए। फिर हनुमान जी ठीक हो गए और इनको मृत्यु के भय से भी मुक्त कर दिया। फिर जैसे जैसे हनुमान जी बड़े होते जा रहे थे तो इनकी चंचलता भी बढ़ती जा रही थी। तो आसपास ऋषियों के आश्रम होते थे, ऋषियों के आश्रम में ये जाते, तो इनके अंदर इतनी क्षमता थी कि किसी को भी उठा के बड़े बड़े वृक्षों को ऐसे पानी में तैरा देते या कहीं भी फेंक देते। तो ये ऋषि मुनियों को उठाते, कभी उनका सामान इधर उधर करते, उनको बहुत तरह से तंग करते। बाल्य चंचलता के कारण हनुमान जी ऐसा करते, जिससे ऋषि मुनि नाराज हो गए। कुपित होकर उन्होंने शाप दे दिया कि हे उद्दंड बालक, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है और उसका इतना घमंड है कि तुम ऋषि मुनियों को उनको खुश करने बजाय उन्हें परेशान करते हो उस शक्ति के द्वारा। तो हम श्राप देते, तुम इस शक्ति को भूल जाओगे। तो इसलिए हनुमान जी शक्ति भूल गए। तो अंजना माता फिर उन ऋषि के चरणों में पड़ी कि प्रभु ऐसा नहीं करिए, मेरा पुत्र है, इसे क्षमा कर दीजिए, ये बालक है। तो माता ने जब बहुत रो रो के अनुनय विनय की, तो ऋषि ने फिर एक साथ में वरदान भी दिया, क्योंकि शाप तो वापस लौट नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई इनको इनकी शक्ति का स्मरण दिलाएगा तो पुनः इनकी शक्ति वापस आ जाएगी, इनको याद आ जाएगा। इसलिए फिर हनुमान जी हर समय उस शक्ति का उपयोग नहीं करते थे, जब कोई स्मरण दिलाता था तभी उपयोग कर पाते थे। इसके बाद हनुमान जी बाल्यकाल से ही राम जी के प्रति इतने अनन्य भक्त थे। अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ तो ये छोटे से बानर के रूप में उनके साथ खेलने जाते रहते थे। तो एक बार अंजना माता ने कहा कि अयोध्या के राजा जो हैं, राजकुमार हैं, वो बड़े घराने के व्यक्ति हैं, नगर में रहते हैं, तुम्हें ऐसे हर समय उनके पास नहीं जाना चाहिए। तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने अभी शिक्षा अध्ययन भी नहीं किया है, तुम पहले शिक्षा अध्ययन करके एक महान व्यक्ति बन जाओ, फिर राम जी के पास जाना। तो हनुमान जी को ये बात समझ आई, तो उन्होंने कहा, मैया मैं अब पढ़ाई करने के लिए किसके पास जाऊँ? मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो सबसे बड़ा ज्ञानी हो, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, विद्वान हो, उससे बड़ा कोई हो ना ब्रह्मांड में। तो माता ने कहा, ये तो मुझे पता नहीं है, अपने पिता को पूछो। फिर ये केसरी जी के पास गए, पिताजी को पूछा, उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, ये ऋषि मुनियों को पूछो, तुम इनको पता होगा कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है। तो हनुमान जी अगस्त ऋषि के पास गए, उनसे प्रार्थना की, मुनिवर आप बताइए मैं किससे शिक्षा ग्रहण करूं? तो अगस्त ऋषि ने कहा, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े ज्ञानी तो ब्रह्मा जी हैं, क्योंकि वही सृष्टि कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को भी विष्णु भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है, उनकी जब कमल नाल से वो प्रकट होते हैं। तो हनुमान जी सोचते हैं, अब मैं विष्णु भगवान से ज्ञान ग्रहण करूं। तो इतने में अगस्त ऋषि ध्यान करके देखते हैं, उनको कहते हैं, मैं तुम्हें सुझाव देता हूं कि सूर्यदेव के पास जाओ, उनसे ज्ञान ग्रहण करो। तो हनुमान जी को उनका सुझाव पसंद आता है, तो आकाश की तरफ सूर्यदेव को देखते हैं। आकाश की तरफ देखने लगे कि सूर्यदेव लोक में कैसे पहुंचा जाए। तो इन्होंने कहा, ये तो बड़ा असंभव है। मैया से कहा कि मैं सूर्यदेव के पास कैसे जाऊं विद्या अध्ययन के लिए। तो अंजना माता ने कहा, बचपन में तुम इन्हीं सूर्यदेव को खा गए थे, तो ये बहुत असंभव कार्य नहीं तुम्हारे लिए।
तो अंजना माता ने उनकी शक्ति का स्मरण दिलाया तो हनुमान जी ने उड़ान भरी और सूर्यलोक पहुंच गए। तो सूर्यदेव के पास जाके एक और समस्या, जब उनके चरणों में प्रणाम करके इन्होंने निवेदन किया कि मैं आपसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु बनिए, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करिए। तो सूर्यदेव ने कहा कि मेरा रथ तो 24 घंटे चलता ही रहता है, कभी इसको विश्राम ही नहीं है, तो पढ़ाने के लिए तो शिष्य को बैठ के पढ़ाना पड़ेगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं कि जैसे आप इस समय मुझसे बात कर रहे हैं इसी तरह मुझे पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ लूँगा। और उस समय वो बात ऐसे कर रहे थे, सूर्यदेव का रथ बहुत तीव्र गति से चल रहा था और हनुमान जी सूर्यदेव की तरफ मुख करके उल्टे चल रहे थे, आगे आगे रथ के आगे। तो इसी तरह फिर हनुमान जी ने पूर्ण शिक्षा ग्रहण की। एक बार जो पाठ पढ़ाते सूर्यदेव, ये अगले दिन याद कर लेते, इन्हें तक्षण याद हो जाता, फिर इसके बाद दोबारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्यदेव के पास तो इतना ज्ञान है। स्वयं 60,000 वाल्खिल्य ऋषि उनके रथ पर विराजमान होकर निरंतर स्तुति गान करते हैं। छंदों की देवी गायत्री माता स्वयं उनके रथ पर विराजित रहती हैं। तो अति अल्प समय में ही हनुमान जी ने शिक्षा ग्रहण कर ली। जब इनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो हनुमान जी को लगा मुझे अपने गुरुदेव को कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। जब भी शिष्य गुरु के पास कुछ ज्ञान ग्रहण करता है उसके बाद दक्षिणा देना होता है। जैसे भगवान कृष्ण ने भी संदीपनी मुनि से कहा था कि गुरु दक्षिणा क्या दूं। उन्होंने कहा गुरु माता से पूछ लो, वो जो कहे वो दे दो। तो गुरु माता ने अपने पुत्रों को वापस मांगा तो भगवान ने यमपुरी जाकर अपने गुरु पुत्रों को वापस लाया। इसी तरह हनुमान जी ने जब प्रार्थना करी गुरु दक्षिणा की तो सूर्यदेव ने कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मुझे आप ये दो कि जो मेरा पुत्र है सुग्रीव मेरे अंश से उत्पन्न है और उसे तुम अपनी सुरक्षा दोगे, हमेशा उसका साथ दोगे तथा उसका सहयोग करोगे, उस पर किसी तरह का कष्ट आए तो आपने मदद करनी है। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, जो आज्ञा, मैं आपके पुत्र सुग्रीव का आपके समान ही आदर करूँगा। ऐसा कह के हनुमान जी वापस आ गए सूर्यलोक से और आगे चल के इन्होंने सुग्रीव के महामंत्री का पद ग्रहण किया। हनुमान जी को ज्ञानी नाम अग्रगण्यम तो कहा जाता है, साथ ही व्याकरण के महान पंडित, वेदज्ञ और बड़े विचारशील, तीक्ष्ण बुद्धि, अतुलित पराक्रमी, शक्तिशाली सब कुछ होते हुए भी हनुमान जी एक निपुण संगीतज्ञ और गायक भी हैं। हनुमान जी से चली संगीत परंपरा भी आवी है। एक बार देवों और ऋषि दानवों के बीच में एक सम्मेलन हुआ तो जलाशय के तट पे भगवान शंकर और देवर्षि नारद आदि बैठे गा रहे थे। अन्य अन्य देवर्षि गंधर्व सब उनका साथ दे रहे थे। इतने में हनुमान जी ने मधुर स्वर से गाना शुरू किया तो सब अपना गायन भूल गए। हनुमान जी ने ऐसा गायन छेड़ा कि सबको अपनी सुर और लय ताल ही भूल गई। केवल हनुमान जी के गायन को सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। तो हनुमान जी कोई सामान्य बंदर जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है, एक विशाल शरीर वाले, कहा जाता है हेम शैलाभ देहम, कि पर्वत के समान उनका इतना चट्टान जैसा शरीर है और सोने के समान चमकता है। तो हनुमान जी का एक स्मरण करते हैं जिसके माध्यम से हम दर्शन कर पाएंगे। शास्त्र के अनुसार बताए गए चित्रण से एक दर्शन हो जाता है। हनुमान जी ने चरणों में बहुत सुंदर बड़े कड़े पहने हुए हैं और हनुमान जी के जो शरीर के रोए हैं वो सोने के समान है, कनक वर्ण है हनुमान जी का और चमकता है, उससे तेज निकलता है। रोए गुच्छे गुच्छे हैं शरीर पर। हनुमान जी ने एक कछनी पहनी है लाल रंग की, सामान्यतः उसको ही पहनते हैं और मोटा सा जनेऊ धारण करते हैं। हाथों में बड़े बड़े बाजूबंद हैं। सफ़ेद रंग के चंद्रमा के समान इनके नाखून चमकते हैं और गले में तुलसी की मोटी मोटी कंठी माला पहनते हैं और इनका मुख जो है लाल रंग का है। वानर मुख जो है लाल रंग का, एकदम ब्लड रेड नहीं, लेकिन जैसे अरुणोदय के समय सूर्य होता है वैसी लालिमा वाला लाल मुख है इनका। और मस्तक पर जो तिलक है राम जी के समान तिलक लगाते हैं। साइड पे 2 पीले रंग की धारी और बीच में लाल रेखा होती है।
इनके नेत्र गोल हैं और पीले रंग के हैं। और मुख्य जो हनुमान जी के शरीर का एक अंग है वो है पूँछ। यह पूँछ कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि रुद्र अवतार होने के कारण शिवजी जब भगवान राम की सेवा के लिए आए हैं तो माता पार्वती भी साथ में आई। उन्होंने कहा मैं भी आपके साथ आऊँगी। तो शिवजी ने कहा कि यह अवतार में मैं नैष्टिक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, तो तुम नहीं आ सकती हो। तो माता ने कहा कोई नहीं, आप वानर बनेंगे तो आपकी पूँछ के रूप में मैं ही आऊँगी। तो माता पार्वती ही पूँछ बन के आई हैं, जिन्होंने राम जी की सेवा में बहुत बड़ा कार्य किया। इस पूँछ ने कई राक्षसों को मारा तथा जो लंका दहन का इतना बड़ा कार्य था वो पूर्ण किया। तो लंका दहन के बाद एक हनुमान जी के रूप का ऐसा वर्णन आता है कि काले रंग के हनुमान जी, इनका भी दर्शन किया जाता है। ये वही रूप है जब लंका दहन के पश्चात जो अग्नि की कालिख है हनुमान जी के देह में लग गई थी, जिससे इनके काले रूप का दर्शन होता है। मूल रूप में ये स्वर्ण रोमा ही है, लेकिन काले रंग का दर्शन लंका दहन के पश्चात वाला है। शास्त्रों में पंचमुखी हनुमान का भी वर्णन है, क्योंकि शिवजी भी पंचमुखी हैं तो हनुमान जी भी पंचमुखी हैं। तो जो इनके 5 मुख हैं, जो पूर्व दिशा का मुख वानर का मुख है जिसे हम देखते हैं और इससे कांति निकल ली सूर्य की किरणों के समान, और दक्षिण दिशा का मुख जो है नरसिंह भगवान जैसा कुछ प्रतीत होता है और वो भीषण है, बड़ा तेजस्वी है। पश्चिम दिशा वाला मुख गरुड़ जी के समान है। इसका कार्य है रोग शमन करना और विष को नाश करना। जैसे कहते हैं नासे रोग हरे सब पीड़ा, तो हनुमान जी के अंदर वो क्षमता है कि वो विष का समन कर देते हैं। गरुड़ जी जो कार्य करते हैं हनुमान जी भी वही कार्य कर सकते हैं। जैसे गरुड़ जी ने नागपाश के समय भगवान राम के बंधन खोले, विष का पान किया, उसी तरह हनुमान जी भी विष को निष्प्रभाव करने की क्षमता रखते हैं। उत्तर दिशा वाला मुख वराह आकृति का है, उसका रंग नीला है। और जो ऊर्ध्व मुख है ऊपर की तरफ वह हयग्रीव मुख है। यह दानवों को भय दिलाने वाला है तथा उनका नाश करने वाला है। पंचमुखी हनुमान जी के 10 हाथ हैं और 10 हाथों में अलग अलग आयुध हैं। उनके हाथ में त्रिशूल है, खड्वांग है, अंकुश है। अंकुश अर्थात जो मदमत्त हाथी को रोकने के लिए महावत हाथ में धारण करता है, वही अंकुश हनुमान जी यहाँ भक्तों के जो मन रूपी हाथी है, चंचल है, उसको वश में करने के लिए धारण करते हैं। और एक हाथ पे पर्वत उठाए हुए जा रहे हैं और एक हाथ में खंबा है, एक हाथ मुष्टिका बंधी हुई है। मुष्टिका भी इतनी प्रबल है, वो किसी शस्त्र से कम नहीं। हनुमान जी की मुष्टिका प्रहार से रावण मूर्छित हो गया था। एक हाथ में गदा है, एक में वृक्ष शाखा और पाश, और एक में खड्ग लिए हुए हैं। इतने शक्ति संपन्न होने पर भी हनुमान जी के भीतर अहंग भाव छूकर भी नहीं था। उनके अंदर इतना दैन्य था। जब हनुमान जी ने लंका जलाकर इतना बड़ा पराक्रम दिखाया तो जामवन जी भगवान राम से हनुमान जी का गुणगान करते हैं। हनुमान जी ने सुन लिया, लेकिन जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की सफलता को एक बार सुनकर भी अघाता नहीं, कई कई बार अन्य अन्य लोगों से सुनता है और आनंदित होता है, उसी तरह भगवान भी आज हनुमान जी की प्रशंसा सुनने को इतने उतावले हो रहे हैं। जामवन जी से सुन लिया, अन्य अन्य वानरों से सुना, सुग्रीव जी से सुना, लेकिन तत्पश्चात भी राम जी को और हनुमान जी का गुणगान सुनने की इच्छा हो रही। तो राम जी हनुमान जी से पूछते हैं कि कहो हनुमान, तुमने कैसे ये पराक्रम किया, कैसे उस लंका का दहन किया, जबकि इतना बड़ा कार्य करके आए थे, समुद्र को लांघा था, वहाँ वाटिका उजाड़ी, सीता माता को ढूंढा, असुरों का संहार किया, लंका दहन किया, रास्ते में कितने विघ्नों को पार करके गए। उसके बाद भी हनुमान जी ने केवल दो लाइनों में अपना बता दिया कि मैं एक शाखा से दूसरी शाखा में गया और वहाँ से मैंने सिंधु को लांघ लिया था, फिर मैं निशाचरों को मैंने मारा और बाग उजाड़ा, सीता माता का पता लगा के लंका दहन किया, आ गया। ऐसे शॉर्ट टच करके गए। भगवान समझ गए कि अपने विषय में बताने में संकुचित हो रहे हैं। यही महान लोगों का स्वभाव होता है कि अपना गुणगान अपने मुख से कभी नहीं कर सकते हैं। उनके अंदर ये भावना भी नहीं होती है कि हम इसका मान पाएँ। भगवान की सेवा के बदले में वो कुछ भी नहीं चाहते हैं। तो हनुमान जी परम निष्काम भक्त हैं। उनके अंदर किसी चीज़ की कभी कामना ही नहीं आती थी।
एक बार की बात है, जब अयोध्या में भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था। उस समय समस्त सभा भरी हुई थी बड़े बड़े महान लोगों से। तो विभीषण जी ने सोचा राज्याभिषेक के शुभ अवसर पर राम जी को कुछ उपहार देना चाहिए। तो विभीषण जी के पास एक अनमोल हीरे की माला थी, जो कुबेर के द्वारा रावण को प्राप्त हुई और रावण से विभीषण जी के पास आ गई। विभीषण जी ने राम जी को उपहार में दे दी। माला बहुत सुंदर थी, राम जी ने ली। राम जी ने सोचा कि इन सब वानर सेना ने मेरा इतना सहयोग किया है, मुझे इन सब को देना चाहिए। लेकिन राम जी इस संकोच में नहीं दे पाए। उन्होंने देखा अगर सुग्रीव जी को दूं तो हनुमान जी ने इतनी सेवा की, उनको दूं तो अंगद जी ने सेवा की, और सभी वानरों ने इतना सहयोग किया, मैं किसको दूं, और माला एक है। तो पक्षपात की भावना ना आए, इसलिए राम जी ने वह माला माता सीता को उपहार में दे दी। तो माता सीता ने देखा ये बहुत सुंदर माला है, तो उन्होंने अपने गले में पहनी। उनके मन में आया यह माला तो मुझे अपने पुत्र हनुमान को देनी चाहिए, क्योंकि माता सीता के परम प्रिय हनुमान जी हैं। उन्होंने ही संदेश लेके भगवान तक पहुंचाया था और माता की खोज की थी। तो सीता मैया ने हनुमान जी को वो माला दे दी। जब हनुमान जी को वो माला दी तो हनुमान जी उस माला को देखते गए और रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे कि माता मुझे उपहार दे रही है, क्या मैं उनका पराया हूँ? क्योंकि अपने व्यक्ति को नहीं, पराये को उपहार दिया जाता है, सेवा के बदले में कुछ दिया जाता है। अपना तो बिना किसी कामना के सेवा करता है। फिर हनुमान जी ने उस माला को देखा, उसके एक एक दाने को टटोलने लगे। तो एक के बाद एक दाना देखते जा रहे हैं और उसको दांत से तोड़ रहे हैं। इतने में विभीषण जी देख रहे हैं कि मैंने अनमोल माला भगवान को दी, भगवान ने हनुमान जी को दी, और हनुमान जी इस माला के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जो इतनी दुर्लभ चीज़ है उसको ये ऐसे दांत से तोड़ रहे हैं। तो विभीषण जी को अच्छा नहीं लगा। तो विभीषण जी पहले तो सहन करते गए, लास्ट में उन्होंने पूछ लिया कि हनुमान तुम ये क्या कर रहे हो? ये हीरे की माला है, तुम इसका मूल्य नहीं जानते हो। इसको पाने के लिए सभी लालायित हैं सभा में उपस्थित जन, लेकिन तुमको सौभाग्य से मिली तो तुम इसका मूल्य नहीं जान रहे हो, इसको दांत से तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो। तो हनुमान जी उनकी तरफ ध्यान ही ना दें, एक एक दाने को तोड़ते जाएं, कुछ देखें उसके भीतर और फेंक दें। तो फिर विभीषण जी के बार बार पूछने पर हनुमान जी ने कहा कि चाहे कितना ही अनमोल हीरा हो, यदि मेरे सीता राम उसमें नहीं है, उनका नाम उनकी छवि उसमें नहीं है, तो किसी काम का नहीं है, चाहे वो कैसा ही हीरा हो, वो व्यर्थ है। तो विभीषण जी को थोड़ा सा और बुरा लगा। उन्होंने कहा क्या तुमने जो कुछ भी रखा हुआ है सब राम नाम से अंकित है? तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल, मेरे पास हर वस्तु राम नाम से अंकित है। तो कहते क्या तुमने अपना शरीर रखा हुआ है, इसमें राम नाम कहाँ लिखा हुआ है? तो हनुमान जी ने कहा मेरे रोम रोम में राम समाये हुए हैं। तो विभीषण जी ने कहा यदि ऐसा है तो दिखाओ, इसका प्रमाण दो। समस्त सभा के सामने भक्त को जब चुनौती दी गई तो हनुमान जी ने तुरंत अपना हृदय चीर दिया। जैसे ही उन्होंने चीरा तो अंदर सीताराम के दर्शन हो गए। यह देख के सारी सभा दंग रह गई और भगवान इतने प्रसन्न हुए। माता सीता, भगवान सब ने उनको वरदान दिया कि अब हमेशा हम तुम्हारे हृदय में विराजित रहेंगे, कभी इस हृदय से बाहर नहीं जाएंगे। उस समय सबने जाना कि हनुमान जैसा भक्त कोई नहीं है। हनुमान जी का समस्त समय भगवान राम के गुणगान में और उनके कथा में श्रवण में ही बीतता है। राज्याभिषेक के कई वर्षों तक आनंदपूर्वक हनुमान जी अयोध्या में ही रह रहे थे। उसके पश्चात जब राम जी की लीला में एक मोड़ आया, सीता माता का परित्याग हो गया। सीता माता जब वन में चली गई तो राम जी के पास हनुमान जी रहते, लेकिन इनका मन सीता माँ के वियोग में दुखी रहता। और भगवान राम भी माँ के वियोग में 11,000 वर्ष तक शासन किया, अनेक तरह के कार्य किए, लेकिन अयोध्या में वो आनंद नहीं रहा जो पहले था। दक्ष राजा की भूमिका निभाते हुए भगवान प्रजा को अत्यंत प्रेम से रखते तथा सबके प्रति सहृदय रहते। सब कार्य तो राजकाज चल रहा था, लेकिन सीता माता के बिना अयोध्या श्रीहीन लगती थी। हनुमान जी अपनी माँ को एक क्षण भी नहीं भूल पाते थे, तो हनुमान जी का भी मन अयोध्या में नहीं लगता।
क्योंकि भगवान राम भी उस समय एकाकी रहने लगे। तो हनुमान जी ने कालक्षेप करने के लिए कि कैसे अपना समय निर्वाह करें, भगवान की जो रामचरित्र उन्होंने अपनी आँखों से देखा था उसको लिखना प्रारंभ किया। प्रातःकाल अयोध्या से निकल जाते, जहाँ सेतु बंधन हुआ था दक्षिण समुद्र की तट पर, वहाँ जाते हनुमान जी, और वहाँ अनंत शिलाओं का ढेर रखा हुआ था। जिस समय सेतु बंधन के लिए अनेक तरह के बड़े बड़े पत्थर, पर्वत, विशाल चट्टानें लाई गई थी, तो जब सेतु पूर्ण हो गया तो उन सबको वहीं स्थिर कर दिया गया था। तो वहाँ उन सब का बहुत बड़ा ढेर था। तो हनुमान जी उन पर्वतों के पास जाके बैठते और जो जो लीलाएं उन्होंने आज तक देखी थी उन सब लीलाओं को लिखते। लिखने के लिए किसी कलम का उपयोग नहीं करते, अपनी उंगली के द्वारा लिखते जाते। तो नित्य प्रति का ये क्रम हो गया, प्रातः अयोध्या से जाना और उस सेतु तट पर रामायण लिखना और रात्रि के प्रथम पहर पर वापस आ जाते थे। और दिन भर हनुमान जी उस कथा को लिखते और रोते रहते स्मरण करके। लेकिन इस कथा लेखन कार्य से हनुमान जी का जो वियोग था वो कुछ कम हुआ, क्योंकि कथा के माध्यम से उनको आभास होता था कि माता सीता आज भी उनके पास ही है। दिन भर उन्हें खाने की भी सुध नहीं रहती थी और तब तक रात्रि तक लिखते थे जब सूर्यास्त होकर उनको अक्षर दिखने बंद ना हो जाए। जब अक्षर दिखना ही खत्म हो जाता था अंधकार के कारण, तब हनुमान जी वापस लौट के अयोध्या आते थे। इस रामायण लेखन के पीछे हनुमान जी का कोई ऐसा किसी को दिखाने या इसका काव्य रचने की, सुनाने की कोई इच्छा नहीं थी, केवल अपने आनंद के लिए उसको लिखते थे। तो उसको रात में आके देवता, गंधर्व आदि सब पढ़ा करते थे। लेकिन लंबे समय से यह क्रम चलने के कारण भगवान राम को तथा अयोध्या में कुछ जनों को इसका आभास हो गया कि हनुमान जी रोज़ प्रातः जाते हैं और रात्रि को आते हैं, कहीं कुछ कार्य में व्यस्त हैं। गुप्तचरों द्वारा इसका पता लग गया। तो एक दिन राम जी के समक्ष जब हनुमान जी थे तो लक्ष्मण जी ने हनुमान जी की उंगली आगे दिखाते हुए राम जी से कहा कि प्रभु, ये आजकल कुछ आपके चरित्र लेखन में व्यस्त हैं, जिसके कारण इनकी उंगलियां घिस चुकी हैं। भगवान राम ने हनुमान जी की तरफ देखते हुए कहा कि पवन पुत्र, क्या ये सच है? तो हनुमान जी ने संकोच से अपना सर झुका दिया। तो अगले दिन क्या हुआ, हनुमान जी सरयू स्नान के लिए गए तो वाल्मीकि ऋषि तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि हनुमान जी भी एक रामायण महाकाव्य लिख रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि जी भी रामायण महाकाव्य लिख रहे थे। तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि आप कोई ऐसा रामायण नामक काव्य लिख रहे हैं? हनुमान जी ने कहा, नहीं, मैं किसी काव्य की रचना नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रभु का गुणगान कर रहा हूँ, मुझे रचना करने का कोई उद्देश्य नहीं है। वाल्मीकि जी ने आग्रह किया कि आप जिस काव्य को लिख रहे हैं कृपया मुझे उसका दर्शन कराइए। तो हनुमान जी उनको अपने कंधे पर बिठा के उस सेतु के तट पर ले गए। वाल्मीकि जी ने जब उनके उस रामायण महाकाव्य को पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ देखा, क्रम से पढ़ते पढ़ते वाल्मीकि जी के आंसू बहने लगे। वो बहुत दुखी हो गए, रोने लगे। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैंने शायद इस लेखन में कोई गलती की है जो इनके हृदय को ठेस पहुंच रही। हनुमान जी ने प्रार्थना की, ऋषिवर आप बताइए मुझसे क्या गलती हुई, आप इतने दुखी क्यों हुए मेरे इस लेखन से? तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने लेखन इतना उत्कृष्ट किया है, यदि यह रामायण काव्य चल पड़ा, मैं जो महाकाव्य लिख रहा हूँ उसको वह उत्कृष्ट सम्मान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने उसकी कोई उपमा नहीं है। हनुमान जी उनके चरणों में पड़ गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। तो वाल्मीकि जी ने कहा, आप वचन दो। हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल आप आज्ञा दीजिए। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि इस काव्य को पूरा मिटा दो और आगे से आप रामायण चरित्र नहीं लिखोगे। हनुमान जी ने तत्काल उन सभी शिलाओं को उठाया और समुद्र में डुबा दिया। एक एक करके उस काव्य को हमेशा के लिए समुद्र में अर्पित कर दिया। फिर भी हनुमान जी के मन में यह भाव नहीं आया कि वाल्मीकि ऋषि ने अपने काव्य को उत्कृष्ट दर्शाने के लिए मेरे रामायण को समुद्र में बहा दिया। वो ये ऐसा विचार करने लगे कि अच्छा ही हुआ इन्होंने इसको, बल्कि ऐसा सोचने लगे कि वाल्मीकि ऋषि ने इन शिलाओं को समुद्र में बहाकर बहुत अच्छा किया,
क्योंकि भगवान राम का जो नाम है उनसे अभिन्न है। अगर ये यहाँ सब लिखा होता तो पक्षी इसको पार करते, इनको लांघते, जिससे भगवान के नाम का अपमान होता। लेकिन हनुमान जी को दुख इस बात का हुआ कि वो रामचरित्र से वंचित हो गए। उन्हें इस बात का अनुभव था कि राम जी की कथा में चरित्र लेखन और श्रवण में कितना आनंद था, वो उस विरह के भाव को भूल जाते थे। इसलिए हनुमान जी ने तब से यह प्रण किया कि जहाँ जहाँ राम कथा होगी वहाँ मैं सबसे पहले जाके बैठूँगा और पूरी कथा सुनूँगा, क्योंकि कथा का जो वास्तविक रस है वो हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं जान सकता है। तो इसलिए आज भी जहाँ जहाँ भगवान राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी सर्वप्रथम श्रोता के रूप में उपस्थित रहते हैं।